दक्षिण भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव में बुलबुली नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वह अपनी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। उसका घर सबसे ऊंचे और सबसे हरे पेड़ों से घिरा हुआ था, जिसे आपने कभी देखा होगा। धुंध के दिनों में पौधों और पेड़ों की पत्तियों में ओस की सबसे बड़ी बूंदें होती हैं, जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। बुलबुली अपने नाम के अनुरूप ही तेजस्वी थी। वह अपनी सहेलियों के साथ अपने गांव के आसपास के अनथीन जंगलों में नृत्य करती थी। वह हर सुबह गहरी सांसें लेना पसंद करती थी, क्योंकि हवा में हर तरह की अलग-अलग सुगंध होती थी। कभी-कभी उसे एक मीठी मीठी सुगंध महसूस होती थी। अन्य समय में यह तेज और तीखी गंध होती थी। फिर ऐसे भी दिन आए जब उसे केवल एक परिचित गुलदस्ते की गंध ही महसूस होती थी। बुलबुली के लिए अपने दिन की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका उन ताज़ा सुगंधों के साथ जागना था। फिर तोताराम नाम का तोता था, जो हर सुबह उड़कर गांव में आता था। बुलबुली की झोपड़ी के सामने एक पेड़ पर बैठ जाता था और उसे जंगल की पूरी हलचल के बारे में बताता था। वह उसे विभिन्न देशों की अपनी उड़ानों और वहां रहने वाले लोगों के बारे में भी बताता था। बुलबुली को तोताराम की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वह इन देशों की यात्रा करने और उनके विभिन्न दृश्यों को देखने की इच्छा रखती थी। जैसे ही तोताराम बोलता, उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगता, लेकिन अंत हमेशा एक गहरी आह के साथ होता। उसे दूर देशों के सपने देखना बंद करना पड़ा, जब वह कभी सेंसलेस पॉइंट पर भी नहीं गई थी। गांव में हर कोई सेंसलेस पॉइंट की बात करता था। आसपास के गांवों के कुछ लोग वहां थे, लेकिन उसके अपने गांव से कोई नहीं था। चारों ओर की बातचीत से ऐसा लग रहा था कि यह एक रहस्यमयी जगह है, जो जीवन भर के अनुभव का वादा करती है। बुलबुली का मानना था कि अगर उसे कभी सेंसलेस पॉइंट जाने का मौका मिला, तो वह अपने गांव लौट आएगी और सभी को इसका वर्णन करेगी। वह सभी को इस रहस्यमयी जगह के बारे में बताती थी। इस खास सुबह बुलबुली तोताराम की सीटी का इंतजार कर रही थी। उसने मुर्गियों को खाना खिलाया और उनके अंडे एकत्र किए। इसके बाद उसने गायों को खाना खिलाया और फिर उनका दूध निकाला। पूरे समय वह बीच-बीच में तोताराम की पुकार सुनने के लिए रुकती रही। इंतजार करते करते थक गई तो वह अपने स्कूल के लिए निकल गई। उसके स्कूल के सभी छात्र एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। बुलबुली मुश्किल से उस पर ध्यान दे पाती थी जो पढ़ाया जा रहा था। उसकी आंखें तोताराम को ढूंढ रही थी, जो जब से उनकी दोस्ती हुई तब से वह कभी उससे मिलने नहीं गया था। कई दिन बीत गए और बुलबुली को तोताराम के बारे में अधिक चिंता होने लगी। उसे चिंता हुई कि तोताराम को चोट लग सकती है। उसके पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि वह सुरक्षित है या नहीं। बुलबुली हर दिन और अधिक निराश होती गई। स्कूल के बाद वह तोताराम को पुकारती हुई जंगलों में घूमती थी। नमस्ते, क्या तुम यहीं कहीं हो तोताराम? वह अपने मुंह को अपने हाथों से दबाकर चिल्लाती थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर एक दिन सुबह-सुबह, सूरज उगने से पहले ही, उसने बहुत शोर और परेशान पक्षी की आवाज सुनी। वह बिस्तर से उठी और देखने के लिए बाहर निकली। तोताराम था। बुलबुली, जागो, मुझे आपसे बात करनी है। बुलबुली ने अपना हाथ फैलाया ताकि तोताराम उस पर बैठ सके। कहाँ थे तोताराम? मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित हूँ। क्या बात है तुम बहुत परेशान लग रहे हो। सेंसलेस पॉइंट पर परेशानी है। जंगल में युद्ध छिड़ गया है। शांत हो जाओ तोताराम, नहीं तो पूरे गांव को जगा दोगे। आप किस तरह की परेशानी की बात कर रहे हैं? और युद्ध में कौन है?
हैरान बुलबुली ने पूछा। जंगल। उफ। क्षमा करे बुलबुली, मुझे चिल्लाना बंद करना होगा। जंगल युद्धरत है। सेंसलेस पॉइंट वह नहीं है जो पहले हुआ करता था। सभी जानवर डरे हुए हैं। उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। बुलबुली, हमें कुछ सोचना होगा, तोताराम उत्सुकता से चिल्लाया। मुझे अभी भी समझ में नहीं आता, जंगलों में